निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरो रसिका भुवि भावुका मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका यप्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुष तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि मुनिमानतोऽस्मि ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं वृत्त्यातियं प्रणतपालभवाब्धपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुते सुरेश्रितराजलक्ष्मी धर्मिष्ठार्यवचसाय जगाधरणे मायामृगं दयितरे श्रितमन्यधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं पिता धर्म पिता कर्म पिता हे परमं तपः पितरं प्राप्तुमाप्नोति ब्रह्मलोकजिगीषया। श्रीमद्भागवत महापुराण अंतर्गत प्रथम स्कंद की चतुर्थ अध्याय की प्रसंगगत व्यास जी प्रथम श्लोक में श्री शौनक ऋषि से क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कहते इति बुर्ब्राण संस्तोया मुनीनाम दीर्घसत्रणम वृद्धा कुलपति सूतम ब्रह्मविचो सन को ब्रवीत। व्यास जी बता रहे हैं कि इस प्रकार से सब कुछ सुनने के बाद, श्रीमद्भागवत की जो व्यवस्था सुनने के बाद, वृद्ध कुलपति सूतम वह वृचः शौनको ब्रवीत। शौनक जी क्या बोलते हैं श्री सूत जी से, इसको सुनिए। शौनकवाच सूत सूत महाभाग वदनो वदतां वर कथां भागवतीं पुण्यां यदाहं भगवान् सुखः कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वाक्येन हेतुना स्कुतः संचोदितः कृष्णः कृतवान् संहितां मुनिः तस्य पुत्रो महायोगी समन्त्रिं निर्विकल्पकः एकान्तं मतिरुन्निन्द्रो गूढ़ो मूढ़ इवेयता गूढ़ो मूढ़ो इवेयते। श्रीमन्नारायणाय चरणो शरणं प्रपदे श्रीमते नारायणाय। सूत जी, हे महाभाग सूत जी, वदनो वदताम वरः, एक श्रेष्ठ बात आपसे पूछते हैं, आप श्रेष्ठ हैं उसको बताइए। क्या? कथा भागवती पुण्याम यदाहम भगवान सुख। हम लोग सुनना चाहते हैं यद जब श्री सुखदेव जी ने इस कथा को श्रवण कराया, वो कौन सा युग था? कस्मिन् युगे प्रवृत्तेयं स्थाने वा केन हेतुना, किस युग में प्रवृत्त हुए, कौन से स्थान पर प्रवृत्त हुए, और कुतः सन्नोदितः कृष्णा, भगवान में ऐसी बलवती प्रेरणा कैसे हुई? कृतवान संगता मुनि, क्योंकि तुम मुनि एकांतवासी न मुनि थे। कौन? श्री सुखदेव जी। कथम कह रहे हैं इस प्रकार से, तस्य पुत्रो महायोगी समंद्रिग निर्विकल्पकः। श्री सूत जी ऐसे निर्विकल्पक योगी थे जिनके मन मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं था। निर्विकल्पक समाधिस्थ, निर्विकल्पक जो इच्छा थी, ईश्वर इच्छा थी, उसमें किसी का भाव, किसी का विकल्प उनके मन मस्तिष्क में विद्यमान ही नहीं था। और एकांत मतिर्निद्रो गूढ़ो मूढ़ो, तो मूर्ख व्यक्ति को भी पता चल जाएगा कि वो जैसे ही पैदा हुए श्री सुखदेव जी, तो पिता का गृह छोड़ करके चले जाते। फिर
कैसे ये कथा कब हुई, कैसे, इस विषय में थोड़ी हम लोगों को विस्तार से बतलाइए। दृष्ट्वा नुयान्तं ऋषियात्मजप्य नग्नं देव्यो ह्रिया परिधुर्न सुतस्य चित्रं तद्वीक्ष्य पृच्छति मुनो जगदोस्तवास्ते स्त्रीपुंभिदानतु सुत सविव विविक्त दृष्टि। पूरी तरह से जैसे कहते हैं सौभाग्य से श्री सुखदेव जी का जन्म होता है और नग्नावस्था में ही वो निकल लेती, कोई शरीर पे वस्त्र नहीं था। कुछ देवियां जो रास्ते में स्नान कर रही थी, देव्यो ह्रिया परिणधुर्न सुतस्य चित्रम, उस प्रकार के उनके वे चित्र को देख करके किसी देवियों ने ना ह्रिया को लज्जा नहीं की। तद्वीक्ष्य पृच्छत मुनो जगदुस्तवास्ति, कह रहे परीक्षित पूछ रहे हैं कि स्त्री पुंभिदाम न सुतस्य विभक्ति दृष्टि, क्यों उनके जाते समय कोई लज्जा नहीं की, परंतु जैसे ही व्यास जी जाने लगे तो सारी स्त्रियां जो सरोवर में स्नान कर रही थी सब अपने अपने वस्त्रों को ठीक करने लगी। यहाँ एक प्रश्न होता है कि जो 12 वर्ष का युवा जा रहा है उसको देखकर कोई लज्जा नहीं कर रही स्त्रियां, और जो कई युगों के वृद्ध हैं व्यास जी महाराज, उनको देखकर सब लज्जा करते। तो यहाँ तद्वीक्ष ऐसा जो उनमें उनको देखकर कोई समस्या नहीं होती है, इसका एक कारण यह है कि स्त्री पुंभिदाम न सुतस्य विविक्त दृष्टि, श्री सुखदेव जी की दृष्टि में कोई न स्त्री है न पुरुष, ऐसा कोई भाव ही नहीं था। जो स्त्री पुरुष का भाव जब यही नहीं जान रहा है तो उसके बाद के भाव के विषय में भला उनको क्या जानकारी होगी। इस परिस्थिति को देखकर कि स्त्रियों ने कोई लज्जा नहीं की। आगे कहते कथम मा लक्षितम पौरे संप्राप्तः कुरुजांगलान उत्तम मूक जड़वत विरचन गज सायके कथम वा पांडवेयस्य राजर्षे मुनिना सह संवादम समभूतात यत्रैषा शाश्वती श्रुति। श्रुति ही कह रहे कथम अलक्षितः पौरी संप्राति कुरजंगला, कुरु कौरव वंश में जो कुरु का जंगल था, उत्तमत मूक जड़वत बिरचन गज साय के, उसमें भी उत्तमत गज के समान है जो विचरण करने वाले। कैसे परीक्षित जी का उनका संवाद होता है, उस राजर्षि परीक्षित को कैसे प्राप्त होते हैं, कैसे संवाद होता है। कारण इसका विशेष कारण है, जैसे शौनक जी कहते हैं कि गोदो सदो गो सगो दोहन मात्रम ही गृहे से गृह मेधिनाम आवेक्षते महाभाग तीर्थी कुर्वन् तदाश्रमम्। जो मात्र को दोहन मात्र की अवधि तक कहीं गृहस्थियों के बीच में रहने वाले, ऐसे सुखदेव जी 7 दिवस तक ऐसी कथा कहे, इसमें थोड़ा शंका हो गए। इस शंका का समाधान करिए प्रभु। अभिमन्यु सुतम सूता प्राहुर्भागवतोत्तम तस्य जन्म महाश्चर्यम कर्माणि च गृहीण। क्योंकि अभिमन्यु के उस पुत्र की जन्म से लेकर के आज तक की सारी लीलाएं विचित्र ही चल रही हैं। जन्म की व्यवस्था बड़ी दुष्कर थी, किसी प्रकार से भगवान ने रक्षा किया। उस सम्राट की जो लीलाएं हैं उसके विषय में यह संयोग कैसे हुआ, इस विषय पर इसके आगे के पद्यों को लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे श्याम।